नमस्कार दोस्तों, भारत में कई राजा महाराजाओं ने अपने रहने के लिए या आपातकालीन स्थिति में छुपने के लिए किले बनवाए थे। ये किले आज भी देश की शान बने हुए हैं। इन्हीं में से एक है गोलकोंडा किला, जो हैदराबाद के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। ये किला देश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक हुसैन सागर झील से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस क्षेत्र के सबसे संरक्षित स्मारकों में से एक है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण कार्य 1600 के दशक में पूरा हुआ था, लेकिन इसे बनाने की शुरुआत 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा की गई थी। ये किला अपनी वास्तुकला, पौराणिक कथाओं, इतिहास और रहस्य के लिए जाना जाता है। प्रारंभ में ये एक मिट्टी का किला था, लेकिन बाद में कुतुबशाही राजवंश के दौरान ग्रेनाइट में बदल दिए गए। इस किले के बारे में और भी कई दिलचस्प बातें हैं। आइए इससे जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों को जानते हैं। फोर्ट के सीक्रेट टनल। ऐसा माना जाता है कि इस किले में कुछ गुप्त सुरंगें हैं जो दरबार हॉल से शुरू होती है और हिल के बटम तक एक महल तक जाती है। कहा जाता है कि ये बचने के मार्ग के रूप में बनाई गई थी, लेकिन इसे कोई ढूंढ नहीं पाया है। दुनिया भर में फेमस डायमंड। हमारा कोहिनूर जो आज ब्रिटिश के पास है, वो हैदराबाद के गोलकोंडा से ही मिला था। ये भी कहा जाता है कि दुनिया भर के लोकप्रिय हीरे जैसे दरिया ए नूर, नूर जल, एन हीरा, होप डायमंड और रिजेंट डायमंड की खुदाई गोलकोंडा की खानों में की गई थी। सबसे ऊपर है महाकाली का मंदिर। गोलकोंडा के सबसे ऊपर श्री जगदम्बा महामंदिर स्थित है। राजा इब्राहिम कुली कुतुब शाह अपनी प्रजा के बीच इतना लोकप्रिय था कि उसे हिंदुओं द्वारा मलकाभिराम कहा जाता था। यह बोनालू उत्सव मनाने के बाद पूरे शहर में इस उत्सव को मनाया जाता है। 400 साल पुराना पेड़। इस किले के अंदर ही एक बहुत पुराना अफ्रीकी बोआबो पेड़ है जो 400 साल पुराना है। कहा जाता है कि इस पेड़ को कुछ अरेबियन ट्रेडर्स ने सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह को तोहफे में दिया था। स्थानीय लोग इसे हथिया का झाड़ कहते हैं। पहले था मिट्टी का किला। गोलकोंडा का शाब्दिक अर्थ है चारबाहा की पहाड़ी। इसे 13वीं शताब्दी में तत्कालीन काकतीय शासकों द्वारा बनाया गया था। कहा जाता है कि एक चारबाहा लड़के को यह एक मूर्ति मिली थी, जिसे वो तत्कालीन शासकों के पास लाया। उन्होंने मूर्ति को बीच में रखकर मिट्टी के किले का निर्माण किया। हालांकि बाद में इसे ग्रेनाइट पत्थरों में बनाया गया था। अमेरिका में 3 जगह के नाम इससे प्रेरित। अमेरिका में गोलकोंडा नाम से ही 3 जगह के नाम पे पड़े हैं: एरिजोना, इलिनॉइस और नेवादा। एरिजोना और नेवादा के माइनिंग टाउन को गोलकोंडा टाउन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि अब एरिजोना और नेवादा के टाउन घोस्ट टाउन के नाम से भी जाने जाते हैं। वही हैदराबाद की तरह दिखने वाले इलिनॉइस में सराइविले टाउन को 1817 में गोलकोंडा नाम दिए गए थे। बालाहिसार पैविलियन की खासियत। किले में बालाहिसार पैविलियन एक जगह है जो इस किले का सबसे ऊंचा बिंदु है और ये एंट्रेंस से सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर है। अगर आप एंट्रेंस पर ताली बजाते हैं तो आपको आवाज पैविलियन तक आती है। इतना ही नहीं, अगर आप बात भी करते हैं तो वो साफ आपको इस जगह पर सुनाई देंगे। फतेह दरवाजा। गोलकोंडा किले में 8 महत्वपूर्ण द्वार है। उनमें से एक है फतेह दरवाजा, जिससे औरंगजेब की सेना ने प्रवेश किया था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने कुतुबशाही अधिकारी अब्दुल्ला खान पत्नी को रिश्वत देकर ये गेट खुलवाया था। ये फतेह दरवाजा 13 फीट चौड़ा और 25 फीट लंबा है। फेमस लाइट एंड साउंड शो। गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद शहर के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। यह होने वाला लाइट एंड साउंड शो 3 भाषाओं में होती है: अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु। इस शो में हैदराबाद के इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। गोलकोंडा फोर्ट सुबह 9 बजे से शाम को 5:30 बजे तक खुला रहता है। हैदराबाद के रहस्य से भरे 400 साल पुराना गोलकोंडा किले को सैर जरूर करें और इसके वास्तुकला पौराणिक कथाओं को जरूर जानें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।
just feel heavy tonight. Oh, things just feel heavy.